राजा विक्रमादित्य ने बिना डर के बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाद लिया और चलने लगे। बेताल ने एक कहानी शुरू की। एक बार की बात है, दो मित्र थे जो बहुत ही करीबी थे। उनमें से एक बहुत धनवान था और दूसरा निर्धन। एक दिन धनवान मित्र ने अपने निर्धन मित्र को व्यापार में धन लगाने के लिए उधार दिया। कुछ समय बाद निर्धन मित्र ने व्यापार से लाभ कमाया और सारा कर्ज चुका दिया, परंतु धनवान मित्र ने फिर भी उसे धोखेबाज कहकर बदनाम कर दिया। राजन, बताओ, क्या वह निर्धन मित्र सचमुच दोषी था? विक्रमादित्य के मन में सवाल का जवाब था, पर वे जानते थे कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो बेताल भाग जाएगा। उन्होंने चुपचाप चलना जारी रखा। कुछ समय बाद बेताल ने महसूस किया कि राजा जवाब नहीं देंगे, तो उसने दूसरी कहानी शुरू की। बेताल ने कहा, एक गांव में एक सुंदर युवती थी जिससे दो राजकुमार प्रेम करते थे। दोनों राजकुमारों में उसकी खूबसूरती के कारण विवाद हुआ और एक दूसरे का दुश्मन बन गए। एक दिन उस युवती का अपहरण हो गया। दोनों राजकुमार उसे बचाने के लिए निकले और उसके लिए लड़ते रहे। अंत में उनमें से एक राजकुमार ने अपनी जान गंवा दी और दूसरा राजकुमार उस युवती को बचाकर ले आया। अब बताओ राजन, असली नायक कौन था? राजा ने सोचा कि अगर वे इसका जवाब देंगे तो बेताल फिर से भाग जाएगा। उन्होंने फिर से चुप्पी साधे रखी और रास्ता तय करते रहे। बेताल हर बार नई कहानी सुनाकर राजा को बोलने के लिए उकसाने की कोशिश करता रहा, पर विक्रमादित्य ने अपना संयम बनाए रखा। आखिरकार बेताल ने हार मान ली और राजा को साधु के पास ले जाने दिया। साधु ने बेताल को अपने मंत्रों से बांध लिया और राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे राजन, आप जैसे साहसी और धैर्यवान राजा ही सच्चे न्यायप्रिय हो सकते हैं। मैं आपको इस बहुमूल्य मणि का आशीर्वाद देता हूं जो आपके राज्य में सुख समृद्धि लाएगी। राजा विक्रमादित्य ने साधु का आशीर्वाद स्वीकार किया और राज्य में वापस लौट आए। इस तरह विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य से उस प्रेत की चुनौती को पार किया